हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड चर्चे में रहने वाले स्टॉक के बारे में, वो है IEX। यस दोस्तों, IEX की बात करें तो कल के दिन भी हम लोग को एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। नॉर्मल बाजार यहाँ पे चल ही रहा था। अगर मैं थोड़ा 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हो नॉर्मली चल रहा था बाजार, एंड सडनली एक खबर सामने आई रिपोर्ट के जरिए एंड स्टॉक क्रैश हो गया। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, जब शुरुआत यहाँ पे हुई थी इस स्टॉक की, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। 10% की गिरावट, उसके बाद 12% की गिरावट, राइट। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को मिली, एंड उसके बाद वापस स्टॉक नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। IEX में यहाँ पे गिरावट क्यों है, क्रैश क्यों हुआ है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कल के दिन वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहो तो उसको यहाँ पे देख सकते हो, मतलब रीज़न अगर आपको जानना है तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो की खासियत क्या है, तो दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो गोयल जी आज हम लोगों को इनका इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिला। ऑब्वियसली कंपनी के हेड है, MD है, चेयरमैन है। उनके इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब ये जो सारे सवाल उनको यहाँ पे पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं। अगर आपके पास IEX होगा तो ये इंटरव्यू आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मतलब देखना चाहिए। ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आसान भाषा में हो सके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। देखा गया IEX में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एंड IEX देखा गया तो बहुत ही मतलब ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, FIS तो है ही, लगभग अगर हम लोग बात करें 17 से 18% के आसपास हम लोग को FIS की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड DIS की भी बात करें तो लगभग 21.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुल मिला के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बहुत ही भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर मैं DIS की भी बात करूँ तो कुछ बड़े बड़े नाम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे असेट्स की बात करें तो उनका तो 8.8% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि पहले 7% थी, तो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी। देन अगर हम लोग बात करें तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, उनका भी 5% से ज़्यादा का स्टेक हम लोग को IEX में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ LIC की बात करें तो LIC ने तो अभी इसी क्वार्टर में 2.27 से 2.40 स्टेक भी यहाँ पे बढ़ाया था, और लगातार IEX में LIC बाइंग ही कर रहा था 1.61 से। आप चेक कर सकते हो, लगभग 2-2.5% तक LIC की भी होल्डिंग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात, मतलब बताने का मकसद क्या है कि बड़े बड़े हम लोग को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी पैसा इस स्टॉक में लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पहले तो बात हर किसी को ये पता है कि IEX ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। बट जो कल के दिन हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए जो खबरें सामने आई कि सरकार पूरा खेल ही पलट रहा है करके, जो इस कंपनी का जो मेजर जो पार्ट है उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस कंपनी के बिजनेस का अस्तित्व ही हम लोगों को खतरे में आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार की गिरावट देखना एक लाजमी सी बात है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आज मैनेजमेंट ने भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कंडक्ट किए हैं, और उन्होंने क्या क्या सवाल के जवाब दिए हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पे खेला जाता है, तो मैनेजमेंट के साथ भी आज KBC यहाँ पे खेला गया। तो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपको आसान भाषा में चीज़ें यहाँ पे समझ में आ सकती है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, बट आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रखोगे तो सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि सवाल नंबर 1 उनको पूछा गया कि इस प्रकार की जो ये घटनाएं हो रही है, राइट, आपको क्या इस चीज़ से रिलेटेड कोई बहुत ही डीप आइडिया था? तो मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि ऐसा कुछ होगा, इतना डीप, मतलब कि सीधा ही उनके बिजनेस के ऊपर ही हम लोग को मतलब इतना ज़बरदस्त रिस्क आते हुए देखने को मिलेगा, इस प्रकार की कोई ज़्यादा डीप आइडिया उनके पास यहाँ पे नहीं थी। ये पहले तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर किया है। देन दोस्तों सेकेंड सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मतलब जो सरकार ये सारी चीज़ें जैसे प्लान कर रही है, अगर वैसा अगर हो जाता है तो ये होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये चीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उन्होंने फिक्स
टाइम फ्रेम तो नहीं बताया, बट जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे कि ये भी होना चाहिए, देन उसके बाद ड्राफ्ट पेपर रेडी होगा, कंसल्टेशन पेपर रेडी होगा, देन आईईएक्स के पास भी वो पेपर आएगा, राइट, क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है ना, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस वाले पॉइंट वो भी बताएंगे ऑब्वियसली, वो तो यही कहेंगे कि ना करो तो ही अच्छा है करके। देन उसके बाद बहुत सारे मतलब चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जिस प्रकार से उन्होंने बातें बोली है। तो रफली अगर हम लोग पकड़ कर चले तो मोटा मोटी 2-3 साल तो मतलब लगेंगे ही लगेंगे, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लग सकते हैं। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, ये एक अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उनको पूछा गया है भाई मार्केट कपलिंग के बारे में, जिससे रिलेटेड कल मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है, बट फिर भी अगर आपको एक सेंटेंस में बताना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कपलिंग मतलब क्या, कि आपको सिर्फ एक सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक आईईएक्स है, राइट, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बोला है, गोयल जी ने ही बोला है कि टोटल वैसे तो देखा गया तो 3 प्लेटफॉर्म है और उसमें से सबसे बड़ा तो आईईएक्स ही है। सो और एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो और एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, तो इस प्रकार के 3 प्लेटफॉर्म देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर अभी देखा गया तो ये 3 प्लेटफॉर्म तो ज़रूर रहेंगे, बट इसके बीच में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या करेगा, इन सबको यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसी को आप चाहो तो बोल सकते हैं मार्केट कपलिंग। जैसे कि आप चेक कर सकते हो एक सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी आएगी एंड वो भी कौन रहेगी, विच इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट, राइट, एंड वहीं पे हम लोग को सारी चीज़ें प्राइस डिस्कवरी भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके पहले भी अगर देखा गया जो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी पीडी से रिलेटेड, ठीक है, तो आईईएक्स में हम कह सकते हैं वहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाते थे, तो बाकी के एक्सचेंज में भी वही चीज़ें हम लोग को फॉलो होती हुई देखने को मिल जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी बाकी के भी एक्सचेंज में जो भी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड बिड्स यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे, राइट, उन सबको यहाँ पे क्या किया जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बीच में भेजा जाएगा। जो सरकार का जो सुपर एक्सचेंज है जिसको निर्माण करने की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे भेजा जाएगा एंड उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग यहाँ पे रहेगी वो हम लोग को डिस्कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आईईएक्स का जो पहले का जो महत्व था वो हम लोग को धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये चीज़ें और भी ट्रेडिंग यहाँ पे और बढ़नी चाहिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, सरकार और भी अलग अलग जो नॉर्म्स यहाँ पे रहते थे लाइसेंस से रिलेटेड वो थोड़े से ईज करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुछ और भी हम लोग को प्लेटफॉर्म्स आने वाले समय में शायद से क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाए जो कि इनमें यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो और भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, तो आईईएक्स का महत्व थोड़ा और भी कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली देखा गया तो सिर्फ बिडिंग एंड जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती थी वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत सारा वॉल्यूम भी हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये रिस्क फिलहाल तो आईईएक्स के बिजनेस मॉडल के ऊपर साफ साफ देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों कुछ सवाल उनको यहाँ पे पूछे भी गए कि जैसे कि सरकार ये मतलब करना क्यों चाहती है, मतलब बोलते हैं ना कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसका फ़ायदा किसको होगा। तो आईईएक्स ने बोला ये तो आपने मतलब मैनेजमेंट ने तो बोला ये तो आपने सरकार को ही पूछना चाहिए, क्योंकि वही ये सारी चीज़ें करते हुए देखने को आप मिल रही है, उनके तो समझ से ये परे है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली बोला है कि ये जो सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो आईईएक्स भी वैसे तो देखा गया तो सरकार ने ही जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उसी के अंडर ये सारा फॉर्म यहाँ पे हुआ है। सो और एक अलग एंटिटी बनाकर यहाँ पे आगे चीज़ों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है वो उनको समझ में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो ऑब्जेक्टिव फ़ायदा इससे क्या होगा ये आप सरकार को ही पूछोगे तो वही शायद से इन सवालों के जवाब सही तरीके से यहाँ पे दे पाएंगे। एंड देन दोस्तों वैसे देखा गया तो उनको आखिरी सवाल पूछा गया वही कि आप क्या ये मार्केट कपलिंग ये जो चीज़ें बोली जा रही क्या आप उसको सपोर्ट करते हो, एंड आपको भविष्य में मतलब कंसल्टेशन पेपर ड्राफ्ट जब ये किया जाएगा तो इसका परिणाम तो आई एक्सचेंजेस के ऊपर ही आने वाला है और सबसे ज़्यादा तो आपको ही फ़र्क पड़ता है। तो आप इससे रिलेटेड मतलब क्या चीज़ें यहाँ पे बोलने वाले हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मार्केट कपलिंग ऑब्वियसली वो सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे, उनका बिजनेस ही खतरे में आते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि अगर देखा गया अभी एनएससी भी है, बीएससी भी है, ये भी तो प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनको भी जोड़ दो, फिर इनका भी एक मतलब सेंटर यहाँ पे बना दो और इनको भी मतलब जो भी प्राइस डिस्कवरी होती है वहाँ पे भी सरकार की एंट्री होनी चाहिए, ये भी बात उन्होंने बोली। उन्होंने ओला उबर का भी एग्जांपल दिया। मतलब देखा गया तो ऑब्वियसली ये मार्केट कपलिंग का जो ये पॉइंट सरकार ने सामने रखा हुआ है उससे वो हाईली डिसअपॉइंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, होंगे ही होंगे। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सीधा हम लोग को बिजनेस मॉडल के ऊपर यहाँ पे अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट मतलब फ़ायदा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट इसका इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब बिजनेस के ऊपर होगा मतलब कंपनी के रेवेन्यू घट जाएंगे, रेवेन्यू घटेगा तो आपको पता है प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो ईपीएस घटेगा एंड ऑटोमेटिकली फिर शेयर के प्राइस में भी हम लोग को उतनी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आखिर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको जैसे पूछा गया कि आपके पास ये सुझाव आएगा तो आप क्या सुझाव दोगे, तो उन्होंने यही कहा कि हमारी कोशिश रहेगी
कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए करके। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे करके, बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो सरकार का ही रहेगा। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आ जाती है दोस्तों कि IEX की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि अब ये हाईली अनसर्टेनिटी वाले माहौल में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब रोल अभी तक आया नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई आते हुए देखने को मिली है। और जैसे कि IEX के मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि वो एक सुपर एक्सचेंज बनाने की बात करें, जो सरकार ही इसको यहाँ पे कंट्रोल करने वाला है। सो ये सुपर एक्सचेंज यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, उसको सेटअप करना, राइट, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगाना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला भी ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चक्कर में हम लोग को फिलहाल तो IEX फिलहाल तो फंसते हुए देखने को मिल रहा है। अभी क्या सरकार यहाँ पे कोई पलटी मारेगी, यू टर्न लेगी, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि प्रेशर भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि सीधा सीधा जैसे कि वर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इनके बिजनेस के ऊपर ही हम लोग को मतलब खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ से रिलेटेड हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि सरकार के ओर से कोई मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा करके। तो उसी से रिलेटेड हम लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। मैनेजमेंट ने क्या क्या बातें यहाँ पे सामने रखी, वैसे तो देखा गया मैनेजमेंट ने जो भी सवाल जवाब यहाँ पे दिए हैं, ज़्यादा वो मतलब उनके पास ऐसे जवाब नहीं थे, मतलब उनको खुद को यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ों का आइडिया यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग को मतलब स्टेज 1 पे चीज़ें चलती हुई देखने को मिली। स्टेज 1 मतलब क्या कि बिगनिंग लेवल पे ये सारी चीज़ें चलते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, धीमे धीमे होते होते बहुत सालों साल यहाँ पे निकल के जाने वाले हैं। तो इतना इनिशियल स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ कहना भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल था वो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल मैनर में उन सवाल के जवाब देने की कोशिश यहाँ पे किए थे। सो इसी सारी चीज़ों को थोड़ा सा आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।